हाय फ्रेंड्स, रिंग अराउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हिंदी ग्रामर के समास टॉपिक को लेकर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समास क्या होता है। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द को समास कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कोई भी दो शब्द मिलेगा तो उससे जो नया शब्द बनता है उसी शब्द को समास कहते हैं। जैसे और इस समास फ्रेंड्स 6 प्रकार का होता है: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अव्ययीभाव समास होता क्या है। तो अव्ययीभाव समास फ्रेंड्स जिस समासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान तथा दूसरा पद अव्यय होता है उसे अव्ययी समास कहते हैं। हमें आपका देखिए कि प्रथम पद प्रधान है और दूसरा पद अव्यय है, बस तो हम जान जाएंगे कि फ्रेंड्स वो अव्ययीभाव समास है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रत्येक, परोपकार, आजीवन, यथारूप, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष या रातों रात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है फ्रेंड्स? तो जिस समास में बाद का अर्थात जो उत्तर पद होता है, ठीक है, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। क्या होता है? कारक चिन्ह जो होता है फ्रेंड्स उत्तर पद और प्रथम पद के बीच का जो कारक पद जो होता है वो समाप्त होता है, ठीक है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए तुलसी कृत, यहाँ पर तुलसी से कृत कहने का मतलब है अर्थात यहाँ पर जो से शब्द है फ्रेंड्स यही तत्पुरुष समास है और ये जो कारक चिन्ह है ये लुप्त है, ठीक है। शेर से आहत अर्थात जो यहाँ पर से शब्द है यही तत्पुरुष समास है और यहाँ पर से जो है फ्रेंड्स ये कारक चिन्ह लुप्त है और सराहत क्या है? ये तत्पुरुष समास का एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कारक होते क्या हैं, कारक का चिन्ह क्या होता है। तो आप लोग सबको पता होगा कि कारक का विभक्त चिन्ह है फ्रेंड्स कर्ता ने कर्म को करण से अर्थात यहाँ पर के द्वारा के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, के, ठीक है, अधिकरण में या पर, ठीक है। कलम में सिलाई है, यहाँ पर जो मेन शब्द है ये अधिकरण होता है। संबोधन, संबोधन किसी को अगर हम संबोधित करते हैं जैसे अजी सुनिए, ओ ये तुम्हारा कॉपी छूट गया यहाँ से ले जाओ, तो ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड? संबोधन है, ठीक है। तो जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास जो अभी हम पढ़े हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। बारी बारी से फ्रेंड्स इन सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है, ठीक है। तो इसमें समासिक पदों में कर्म कारक की विभक्ति को क्या कहता है फ्रेंड्स? लोप होता है। जैसे मान लीजिए मनोहर, मनोहर का मतलब होता है मन को हरने वाला। यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये को शब्द है यहाँ पर को का लिप्त है, ठीक है, अर्थात कर्ता ने कर्म को, कर्म का क्या है चिन्ह फ्रेंड्स? को। जितना है फ्रेंड्स इसमें सब रथ को, जल को, ये सब जो को है फ्रेंड्स ये सब के सब क्या है? कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। मनोहर रथ चालक अर्थात रथ को चलाने वाला, जेब कतरा अर्थात जेब को काटने वाला, यहाँ पर फ्रेंड्स को सब क्या है? कर्म तत्पुरुष समास है, ठीक है। नेक्स्ट प्रकार है इसका कि करण तत्पुरुष समास, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं करण तत्पुरुष समास होता क्या है। तो इसमें करण कारक की विभक्ति से जो है शब्द से जिसका प्रयोग के द्वारा के लिए किया जाता है इसका लोप हो जाता है। क्या होता है? इसका लोप हो जाता है। वहाँ करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो तुलसी के द्वारा कृत अर्थात तुलसी कृत, यहाँ पर के द्वारा जो शब्द है फ्रेंड्स ये करण तत्पुरुष है। सुर रचित अर्थात यहाँ पर जो द्वारा है अर्थात सुर द्वारा जो रचित यहाँ पर द्वारा शब्द आया है फ्रेंड्स ये कर्ण तत्पुरुष है। उसी प्रकार रेखांकित, रोग से ग्रस्त अर्थात वो रोग से ग्रस्त, यहाँ पर जो से शब्द है ये कर्ण तत्पुरुष समास है फ्रेंड्स। आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रकार है कि संप्रदान तत्पुरुष समास। तो ये वो समास होता है फ्रेंड्स जिसके समासिक पदों में संप्रदान कारक की विभक्ति जो होती है, संप्रदान कारक की विभक्ति हम अभी आपको बताएं के लिए होता है, ठीक है, इसका लोप हो जाता है। जैसे मान लीजिए विद्यालय अर्थात विद्या के लिए जो आलय होता है फ्रेंड्स उसको विद्यालय कहते हैं। यहाँ पर जो के लिए शब्द है ये संप्रदान कारक है। आप लोग समझ रहे हो? संप्रदान तत्पुरुष। पुत्र शोक अर्थात पुत्र के लिए शोक, तो यहाँ पर जो के लिए शब्द है ये संप्रदान है। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे रसोई घर, सभा भवन, बैलगाड़ी, ये सभी के सभी क्या फ्रेंड्स संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रकार है आपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आपादान कारक की विभक्ति से, ठीक है, जो यहाँ पर जो से शब्द होता है फ्रेंड्स अलग होने के लिए होता है। वहाँ पर हम करण में क्या देखें तो फ्रेंड्स से द्वारा अर्थात किसी से वहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर अलग होने के बात होता है। वहाँ पर से द्वारा किसी कार्य में से होना, जैसे वो कान से भरा है तो कान तो फ्रेंड्स उससे अलग नहीं है, कान उसके शरीर में है और वो भरा है कान से, तो वहाँ पर जो से शब्द है
ठीक है, वो द्वारा के लिए यूज किया जाता है। और अपादान में भी से का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो से शब्द होता है फ्रेंड्स अलगाव होने के लिए। जैसे मान लीजिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से तो अलग हो रहे हैं, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके उदाहरण की बात करें फ्रेंड्स हम तो धनहीन होता है, जैसे धन से हीन, पाप मुक्त अर्थात पाप से मुक्त, काम चोर काम से जी चुराने वाला, और गुणहीन। यहाँ पर जितने भी से शब्द आए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, धन से, पाप से, काम से और गुण से, ये जितना इससे शब्द है ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड्स अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। नेक्स्ट टाइप है सबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसके समासिक पदों में का, की, के का लोप हो जाता है, ये संबंध बताने वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए राजभवन अर्थात राजा का भवन, कृष्ण लीला कृष्ण की लीला, यहाँ पर का शब्द है, यहाँ पर जो की शब्द है, ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड्स ये संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। शिवालय है, शिव का आलय, और श्रम दान अर्थात श्रम का दान, यहाँ पर जो दोनों शब्द है का, ये संबंध तत्पुरुष समास का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आखिरी प्रकार है, ठीक है, कि अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का फ्रेंड्स ये लास्ट प्रकार है कि अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में जो पर शब्द होता है में और पर, ठीक है, जैसे टेबल पर किताब रखी हुई है, यहाँ पर जो पर शब्द आता है यही अधिकरण तत्पुरुष समास है। चाहे कलम में सिलाई नहीं है तो यहाँ पर जो में शब्द है ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें तो दही बड़ा अर्थात दही में बड़ा, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, श्री राम को कहा जाता है फ्रेंड्स प्रभु श्री राम पुरुषों में उत्तम है। आप बीती आप पर बीती हुई घटना है, जैसे कर्तव्य परिणयता अर्थात कर्तव्य में परिणयता को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये सभी के सभी यहाँ पर जो में है, पर है, में, ये सभी के सभी क्या है अधिकरण तत्पुरुष समास है। चलिए हमारा तीसरा प्रकार आता है समास का क्रमधारय समास। ये क्या होता है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण का संबंध हो फ्रेंड्स, उससे हम क्या कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी पहचान कैसे करेगा आप, तो विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य है या जो, ये इस प्रकार के जो शब्द आते हैं फ्रेंड्स तो समझ जाइए को कर्मधारय समास है। जैसे मान लीजिए नव युवक अर्थात नव है जो युवक, मतलब जो युवक अभी मतलब कि अभी यंग है। पीताम्बर पीता है पीला है अंबर, जैसे विष्णु भगवान का जो अंबर होता है फ्रेंड्स वो पीला ही होता है। विष्णु भगवान का पोशाक जो होता है फ्रेंड्स वो भी पीला ही होता है। महात्मा का मतलब होता है महान है जो आत्मा, यहाँ पर है जो आया है सब, ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड्स कर्मधारय समास है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम कर्मधारय तत्पुरुष के भेद के बारे में जान लेते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणो भय पद और विशेष्यो भय पद। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जान लिए कि ये जो हमारा शब्द था कर्मधारय समास, कर्मधारय समास चार प्रकार के होते हैं। अब हमारा आता है चौथा प्रकार समास का द्विगु समास। क्या होता है द्विगु समास, तो जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कोई भी यहाँ पर आप शब्द लेते हैं त्रिलोक, त्रिलोक में यहाँ पर जो त्रि शब्द आया है ये प्रथम पद है पूर्व पद, और ये क्या है एक संख्यावाचक, त्रि मतलब होता है तीन। जैसे तिरंगा, तिरंगा में भी ती आया फ्रेंड्स जो तीन है। नवरात्रि अर्थात यहाँ पर जो नौ शब्द आया है प्रथम पद, पंचरत्न में 5 आया हुआ है और दोपहर में 2 आया हुआ है। ये सभी के सभी फ्रेंड्स जिसका पूर्व पद आपको संख्यावाचक दिख जाए आप तुरंत समझिए कि वो द्विगु समास ही है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो त्रिलोक है तीन लोगों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, यहाँ पर संख्या बताया फ्रेंड्स वो द्विगु समास कहलाता है। चलिए हमारा समास का पांचवा प्रकार है द्वंद्व समास। तो इस समास में 2 पद होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। इनका विग्रह करने के लिए और एवं तथा या अथवा इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स द्वंद्व समास। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो नर नारी अर्थात नर और नारी, यहाँ पर और जो शब्द है फ्रेंड्स ये द्वंद्व समास है। ठीक है, लेन देन लेना और देना, भला बुरा भला या बुरा, हरिशंकर अर्थात हरि का मतलब होता है फ्रेंड्स भगवान विष्णु और शंकर का मतलब होता है खुद प्रभु शिव जी महादेव। ठीक है, माता पिता का मतलब होता है माता और पिता, रात दिन का मतलब रात और दिन, बाप बेटा बाप और बेटा, लोटा डोरी अर्थात लोटा और डोरी, राम सीता अर्थात राम और सीता। ये सभी प्रकार इस प्रकार के जितने भी फ्रेंड्स आपको देखने को मिले शब्द वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। आप लोग तुरंत समझिएगा। चलिए अब हमारा समास का फ्रेंड्स
लास्ट प्रकार आता है बहुव्रीहि समास। तो ये क्या होता है, ये अन्य पद प्रधान समास को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बहुव्रीहि समास। इसमें आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरे शब्दों में समझाया तो इनमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, हम आपको बताएं समास जो होता है दो शब्दों से मिलकर के बनता है। यहाँ पर फ्रेंड्स इसका अलग अर्थ होगा, इसका अलग अर्थ होगा। जब ये दोनों मिल जाएगा फ्रेंड्स तो इसका एक तीसरा अलग अर्थ बन जाता है। उसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बहुव्रीहि समास। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल से और अधिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दशाना, दशा एक शब्द है फ्रेंड्स, एक आया है 10 आया है, एक आया है आना। 10 का मतलब होता है संख्या वाला, गिनती का संख्या 10, और आनंद का मतलब होता है फ्रेंड्स मुख अर्थात मुँह। यहाँ पर 10 मुख हो गया, लेकिन 10 मुख का मतलब रावण से फ्रेंड्स, यहाँ रावण तीसरा शब्द आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जिसका दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की बारे में विशेषता बताता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। पंचानन अर्थात जिसके पंच है, पंचमुख, ठीक है, शंकर जी होते हैं। गिरिधर अर्थात गिरि को धारण करने वाले, जैसे श्री कृष्ण है फ्रेंड्स, उसे जो विष्णु भगवान है उनको चतुर्भुज कहा जाता है। गजानन का मतलब डायरेक्ट गणेश जी से आप कभी भी किसी का दीजिए गजानन, अर्थात किसका जो सिर है फ्रेंड्स गज के समान अर्थात हाथी के समान है, तो गणेश जी की है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। गजानन, सरोज, महादेव अर्थात देव के जो महादेव है उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, शिव जी कहा जाता है। और पंकज अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स समास। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, और इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।